नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सर परमेश सर, एजुकेशन @अमृत। आपको पता है हम लोग एनआईएस के बारे में बात करते रहते हैं। और थैंक यू सो मच जिन्होंने सब्सक्राइब किया मेरे चैनल को, और जो लोग इगरली वेट करते हैं मेरे चैनल के लिए, मेरे वीडियो के लिए, उनको थैंक यू सो मच। और आप हमेशा ध्यान रखिए कि हम आपके साथ हैं और 100% आपके साथ रहेंगे। कल कितने सारे क्वेश्चन से सारे बच्चों के क्वेरी का जवाब दिया गया। कई बार फ़ोन लेना मुश्किल होता है, मगर आपके उसका सारी चीज़ों का जवाब दिया गया, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। आज हम लोग बहुत सारी बात करने वाले। पहली बात, आज एक वीडियो आपके क्वेश्चन आंसर्स का है, उसके बाद आएगा एक पेंटिंग का वीडियो है 12th क्लास का। दोनों ही वीडियो आज आपको मिलेगा। पहली बात हम लोग आज ले लेते हैं आपके सारे सवाल और जवाब का। देखिए, बहुत सारा क्वेश्चन स्टूडेंट का। एक क्वेश्चन तो ये है फामिदा का। पहली बात तो ये फामिदा का था चेन्नई से, ठीक है, कि आपकी वीडियो से बहुत हेल्प मिला और बहुत यूज़फुल लगा। उनका प्रैक्टिकल बहुत अच्छे से हो गया। तो अल्टीमेटली देखो, हमारा एम ही यही है कि आपको ईज मिले, थोड़ा सा सहूलत मिले, आपको इजी लगे कि आप जल्दी से अपने प्रैक्टिकल को कर लें, ठीक है। और देखिए, प्रैक्टिकल एग्जाम सबका अच्छा हो गया, सबको हेल्प मिला, नो डाउट। बट यहाँ एक और चीज़ है, कुछ बच्चों को लगा कि अरे फॉर्मेटिव के मार्क्स और सबमिटिव के मार्क्स जो वीडियो में बताया गया देखने के लिए, उसमें से कोई लोग फॉर्मेटिव के मार्क्स नहीं देख पा रहे। फॉर्मेटिव के मार्क्स 99% अब स्कूल ने डाला नहीं, 1% स्कूल ने डाला, जिसका डाला उसको दिखाई दे रहा है। और जो सबमिटिव का मार्क्स है, आप जब क्लिक कर रहे हो आपको सबमिटिव पर जाना है, सबमिटिव मार्क्स को देखना है, सबमिटिव मार्क्स आपको दिखेगा। बहुत सारे क्वेश्चन है कि सबमिटिव में हमको थोड़ा सा दिख रहा है मार्क्स, थोड़ा सा कम दिख रहा है, 7 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, ठीक है। एक बात समझिए कि सबमिटिव के मार्क्स है कितने। जैसे कोई सब्जेक्ट है 20 का प्रैक्टिकल है, तो उसमें 10 मार्क्स का ही सबमिटिव है, तो टीचर ने 6 दे दिया, 5 दे दिया, कुछ भी दे सकता है, वो उसकी मर्जी है। पाना कितना, पास 12th क्लास है, तो पास होने के लिए हमको कितने मार्क्स चाहिए, 7 मार्क्स चाहिए। 7 में से मान लो आपको 6 दे दिया सबमिटिव में से, तो फॉर्मेटिव से 2 नंबर आ जाए, 1 नंबर 1 मार्क्स रिक्वायर्ड है। 1 मार्क्स अगर फॉर्मेटिव से आ गया तो 7 हो गए, आप प्रैक्टिकल में पास हो गए। ये कोई गारंटी नहीं है कि टीचर आपको पास करके 12th में प्रैक्टिकल में देगा, उसके लिए कोई गारंटी नहीं है, उसने कोई गारंटी नहीं ले रखी है। आप जो रिटर्न वर्क करके जा रहे हो वही करेगा। हाँ, नॉर्मल एक दिमाग में टीचर का रहता है कि फेल नहीं करने का, तो फॉर्मेटिव और सबमिटिव दोनों मिला करके आपके 7 मार्क्स आ गए तो प्रैक्टिकल में पास माने जाओगे। बिपाशा का एक क्वेश्चन है कि सब्जेक्ट बदलने। अरे सब्जेक्ट बदलने, बिपाशा राउत कहाँ, उड़ीसा से, राइट। उसका बार बार क्वेश्चन आ रहा है कि क्या मैं सब्जेक्ट बदल लूँ, और सब्जेक्ट बहुत स्ट्रेसफुल है। पहली बात, आपने साइंस लिया है तो थोड़ी सी हिम्मत भी रखो और हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं कि आप पढ़ नहीं सकते, हमें विश्वास है आप पढ़ सकते हो, आप पास भी हो जाओगे। थोड़ा सा घबराओ नहीं, पेशेंस रखो। अभी कोई सब्जेक्ट का चैप्टर नहीं चल रहा है और कोई कंफ्यूजन हो तो पूरा आपके पास टाइम पड़ा हुआ है, 6 महीने 8 महीने के पड़ा हुआ है, और आपको लगता है कि अभी एग्जाम में सारे सब्जेक्ट नहीं दे सकते, तो कोई घबराने वाली बात नहीं। एक चीज़ है, एक बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन है, क्या मैं अप्रैल एग्जाम के लिए जा रहा हूँ, अप्रैल एग्जाम के लिए जा रहे हैं, क्या मेरी सारे सब्जेक्ट नहीं तैयार है तो मैं क्या करूँ। तो उसका एक तरीका है, कोई ज़रूरी नहीं सारे एग्जाम आप अप्रैल में दो। अभी जो अक्टूबर में जो बच्चे दे रहे हैं उनको लग रहा है कि हम सारे सब्जेक्ट के लिए तैयार नहीं हैं, तो हम क्या करें। उस कंडीशन में ये कि आप सारे पेपर दे दो, जितने में पास हुए हुए, जो नहीं हुए उसका क्या होगा, उसका ये होगा कि वो सब्जेक्ट कैरी फॉरवर्ड अप्रैल के लिए हो जाएगा, मगर जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन एग्जामिनेशन फीस फिर से भरना पड़ेगा उन सब्जेक्ट में जिनमें आप फेल है। पेपर छोड़ना नहीं, पेपर दे दो, पास होते फेल होते हो देखते हैं। कोई सब्जेक्ट में रह भी गया तो कोई घबराने की बात नहीं है। अभी जो लोग अक्टूबर का एग्जाम दे रहे हैं, देखो आपका रिजल्ट दिसंबर में आएगा, 20 दिसंबर को, तो इससे कहीं एडमिशन तो नहीं होने जा रहा है, और ना आप कहीं एडमिशन ले रहे हो और ले पाओगे आप, समझो बात को। आप क्या करोगे, अप्रैल का जो नया सेशन आएगा उसी में एडमिशन होगा, चाहे कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, चाहे कहीं भी हो, या 10th वाले 12th में प्रमोट हो पाएंगे। तो आपके पास पूरा 3-4 महीने का गैप रहता तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर सब में पास हो गए तो बहुत अच्छी बात है, अगर कोई पेपर रह गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप उस सब्जेक्ट की फीस भरो, हम लोग बता देंगे कब फीस भरने का, फीस भर दो, और अप्रैल वाले जो एग्जाम है अप्रैल मई का, उसमें अपियर हो जाना सिर्फ उन सब्जेक्ट में जो क्लियर नहीं हुए। हो गए तो वेल गुड, हो गए तो वेल गुड, तो इतना घबराने वाली बात नहीं है, टेंशन वाली बात बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो आप उसके हिसाब से काम करो। अच्छा, कुछ बच्चों का ये क्वेश्चन था कि इकोनॉमिक्स का भी हम आपको देंगे, नो डाउट देंगे, कल इकोनॉमिक्स का आपको दे देंगे। पेंटिंग का आपका पेपर है 12th क्लास का, डेटा एंट्री का 10th का पहले है, वो हमने कल दे दिया। साइंस का 10th का हम दे चुके हैं, हिंदी इंग्लिश का बहुत पहले हम आपको दे चुके हैं। तो जिन लोगों को वीडियो नहीं मिल रहा, वीडियो देख ले, नहीं तो हम लोग वीडियो आपको भेज देंगे। आप प्लीज़ चैनल पर जाया करो, कुछ बच्चे चैनल पर नहीं जाते, वो वीडियो मांगते रहते हैं। अरे आप मेरे चैनल पर जाओ, उसमें सर्च करो, आपको मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको, उस नोटिफिकेशन से में आप चेक कर सकते हो, आपको मिल जाएगा,
ठीक है, हर दिन वीडियो आता है, हर दिन हम आपसे बात करेंगे। कोई दिन हम बीमार हैं या आप बीमार है तो ऑब्वियसली उस दिन नहीं मिल सकते हैं, तो एक आध दिन का गैप चलता है। अच्छा, और भी क्वेश्चन जल्दी जल्दी ले लेते हैं। विपाशा, पहली बात आप एक बात बोलो कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी करना वो फ्रॉड है। इलेक्ट्रो होम्योपैथिक जैसा कोई कोर्स हिंदुस्तान में नहीं है, ये सब फर्जी कुछ लोग चलाते रहते हैं, तो ऐसा कोई भी कोर्स ना करें। अल्टरनेटिव मेडिसिन करके आता है, इलेक्ट्रो होम्योपैथ करके आता है, सब फ्रॉड है। ऐसे किसी भी एग्जामिनेशन में नहीं जाने का, कहीं पढ़ाई नहीं करने का, लाइफ खराब हो जाएगी। 12th क्लास साइंस से करो, साइंस से करने के बाद नीट में बैठो, नीट में बैठे आपका एमबीबीएस हो गया, बीएमएस हो गया, बीओएमएस हो गया, कहीं तो हो गया। नहीं हुआ तो आप नर्सिंग कर लो, बीएससी नर्सिंग कर लो, वो भी नहीं होता एएनएम जीएनएम का नर्सिंग कोर्स होता है वो कर लो, वो नहीं करना तो डी फार्मेसी कर लो। तो ये सारे रास्ते खुले, आपको कहीं भी कंफ्यूजन हो तो हम लोग हेल्प करेंगे, मगर अभी का फोकस 12th क्लास पर, ना कि इन सब चीज़ों पर। एक बार 12th के एग्जामिनेशन में बैठ जाओ, ठीक से एग्जाम दे लो, फ्री हो जाओ, फिर हम लोग इस चीज़ों पर बात कर सकते हैं। अभी यूनिवर्सिटी का क्या बात करना, हमने आपको बोला आपके भाई की, ब्रदर सिस्टर की कोई दिक्कत है यूनिवर्सिटी को लेकर, कॉलेज को लेकर, तो हम लोग उसके मामले सुलझा देंगे। एजुकेशन छूट गया तो भी हम आपकी मदद करेंगे, 100% आपकी मदद करेंगे। हाँ, एक और स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि जो क्वेश्चन बताए जा रहे, देखो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लिख के क्वेश्चन नहीं दे सकते, कुछ हमारी ऑफिशियल मजबूरी है। हम आपको हिंट दे रहे हैं कि ये क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन आएगा। डेटा एंट्री में जैसे हमने बोला कि आप ये इन चैप्टरों को पढ़ो, राइट, उन चैप्टरों में से इन चीज़ों को चूज करो, तो एग्जैक्टली क्या पता वही क्वेश्चन है, हम बोल नहीं सकते, आप समझदार हो, ठीक है, आप उसके हिसाब से चलो। आज हम पेंटिंग की एक वीडियो अभी इसके बाद आएगी, और भी क्वेश्चन जल्दी जल्दी ले लेते हैं, ठीक है। एक बच्चे का क्वेश्चन है कि मैं देख नहीं पा रहे अपने मार्क्स, उसमें आपके मार्क्स के आगे 0 लिखा हुआ है, इधर ध्यान समझो, 0 सब में लिखा होता है। नॉर्मल क्या होता है, आपका सब्जेक्ट लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब उन्होंने मार्क्स नहीं लगाए। 1 दिन 2 दिन 3 दिन के बाद फिर देखते रहो, 4-5 दिन के बाद देखते रहो, कंटिन्यू उसको हर दूसरे तीसरे दिन ओपन करके देखते रहो, वो लोग अपडेट करते जाएंगे, फाइनली वहाँ मार्क्स लगा देंगे, 0 की जगह पर मार्क्स आ जाएगा नया। अभी सबमिटिव का आ रहा है, बाद में फॉर्मेटिव का भी आएगा। फॉर्मेटिव में 3.5 नंबर है तो 5 में से है, पीसीपी की भी अलग से आएगी, बाद में वो फॉर्मेटिव में ही जुड़ जाएगा, पीसीपी में ऑटोमेटिक जुड़ जाएगा। अगर नहीं जुड़ता है तो जाके मार्कशीट में जुड़ जाएगा, जब वो फाइनल जोड़ रहे होंगे, रिजल्ट आपको बना रहे होंगे तो। हाँ, कुछ बच्चे बोल रहे मेरा एक सब्जेक्ट रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा सबमिटिव में, तो घबराने की बात नहीं है, वो लोग जैसे जैसे कॉपी चेक करते जाएंगे वैसे वैसे उसमें रिफ्लेक्ट करेगा, उसमें लॉगिन करते जाएंगे, उसमें डालते चले जाएंगे। हाँ, अगर आज के एग्जामिनेशन खत्म होने से पहले वो चीज़ नहीं है तो आप ये कंप्लेंट उस पर जाके करो, आप जाकर के अपने उस प्रैक्टिकल सेंटर पर जाके बोलो कि मैंने तो प्रैक्टिकल दिया था, क्यों नहीं। अभी नहीं, थियरी देते रहो, एंड ऑफ द थियरी अब देखो, अगर नहीं है तो। बोर्ड ने इसीलिए किया कि कई बार बच्चे एब्सेंट हो जाते, दे देते, उनको पता नहीं कि हमारा स्कूल ने क्या किया। उस कंडीशन में कि आपका थियरी खत्म हो रहा है, आज लास्ट पेपर है, तब तक उन्होंने अपडेट नहीं किया, तो आप सीधा जाओ, आप बात कर सकते हो कि मैं इन प्रैक्टिकल में अभी तक अपडेट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वो स्कूल ही जिसको अपडेट करेगा, बोर्ड बिल्कुल नहीं करेगा। ध्यान रखिएगा, बोर्ड के पास वो सिस्टम में आ गया तो बोर्ड उठा के उसको रख लेंगे, बाकी चीजें नहीं है तो उन पर ऑप्शन लगा देंगे। और एक और क्वेश्चन है, 10th क्लास में अगर कोई, अभी एक बच्चे का एडमिट कार्ड है, उसमें 2 सब्जेक्ट के आगे लिखा हुआ रेस्ट्रिक्टेड, उसका क्या मतलब होता है समझना। 5 पेपर आपको देना, 4 पेपर का एडमिट कार्ड आया, एडिशनल सब्जेक्ट है तो 2 पेपर का नीचे लिखा हुआ रेस्ट्रिक्टेड, तो वो रिस्ट्रिक्टेड क्यों है। ये राहुल का क्वेश्चन है, ठीक है, एमपी से। ये क्यों है, पहली बात समझो, उनको 2 पेपर बोर्ड ने क्यों नहीं देने दिया, समझने की कोशिश करो। 2 बातें हैं, एक तो जैसे अभी 10th क्लास का है तो उसकी एज नहीं हुई है 14+, ठीक है, एज नहीं हुई है टिल द, जब एग्जामिनेशन के टाइम जो एक टाइम लाइन डिसाइड करते हैं ना, तब तक नहीं हुई है। नहीं है तो आपको नहीं देने देगा पूरा पेपर, 4 पेपर देकर के स्टॉप करेगा। उसके बाद मान लो अभी 13+ चल रहे हो तो अगले साल आप 14+ हो जाए तो नेक्स्ट ईयर देने को चांस देगा, बाकी के जो बचे हुए पेपर है, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, अगर 12th क्लास में ये हुआ, मान लो जिन एक और मैसेज है बच्चे का, 12th क्लास में ऐसा हुआ तो इसका मतलब 10th और 12th के बीच में 1 साल का गैप नहीं है। जैसे मान लो 2022 में किसी ने किया तो उसको फाइनल 12th कब देना, 10th 2022 का है तो 12th 2024 में ही होगा। इस बीच पेपर दे सकते हो, पार्ट पेपर दे सकते हो, पूरा पेपर नहीं दे सकते। तो 2024 में उसको देना, वो अप्रैल में अभी बैठ रहा अक्टूबर में, इसका मतलब 1.5 ईयर हुआ, 2 ईयर पूरा नहीं हुआ। और आपको पता होना चाहिए जो पुराना सिस्टम वो 10+2 का है, भारत सरकार पार्लियामेंट में बना चुकी है, ये लॉ बन चुका है 10+2 का। तो 10+2 2 साल से पहले आप सारा क्लियर नहीं कर सकते। तो बोर्ड क्या करेगी, बोर्ड बहुत समझदार है, फीस भर दिया तो क्या हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता, एडमिशन लिया हुआ तो क्या हुआ, कुछ नहीं, बोर्ड कुछ नहीं बोलेगा। बोर्ड क्या करेगा, सिस्टम ऑटोमेटिक क्या करेगा, देखेगा कि 10th से 12th के बीच में 2 साल नहीं हुआ तो वो क्या करेगा, 5 में से 4 की परमिशन दे देगा।
एक पेपर कोई भी रेंडमली रोक देगा, एक पेपर रुक गया आप रुक गए, इसका मतलब आप 12th अभी फाइनल नहीं करने वाले हो। तो जो अप्रैल का एग्जाम होगा उसमें वो एक पेपर खुलेगा, मगर फिर ध्यान रखना एक सब्जेक्ट की एग्जाम फीस फिर भरनी पड़ेगी। आप बोलोगे हमने तो भर दिया था सारा, वो खत्म हो गया। अगर नहीं भरोगे तो वो सब्जेक्ट की परमिशन नहीं आएगी। तो अभी नवंबर दिसंबर में जो फीस भरी जाएगी उसमें जो सब्जेक्ट रिस्ट्रिक्टेड दिया हुआ उसकी फिर से फीस भरना, क्योंकि एग्जामिनेशन फीस भरते वक्त भी वार्निंग दी थी बोर्ड ने, बच्चों ने ध्यान नहीं दिया कि अगर 2 साल नहीं हुए तो प्लीज सारे सब्जेक्ट चूज मत करें। ठीक है, अगर आपने उसके बावजूद भी भर दी तो अब बोर्ड यहाँ रोकेगा, आपको बोलेगा जाकर के अप्रैल में दो। ठीक है, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं, आपका हो जाएगा, इसमें चिंता वाली बात नहीं है। ठीक है, अच्छा एक और क्वेश्चन है कि मेरे पास पेंटिंग है तो क्या हमको वहां बनाना पड़ेगा? पेंटिंग थियरी में बनाने के लिए कुछ भी नहीं है। पेंटिंग थियरी में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन का आंसर देना और रिटन आंसर देना है। इसके बाद वीडियो आएगी 12th क्लास की, मैं उसमें बता दूंगा। 10th क्लास के भी पेंटिंग का आएगा अलग से वीडियो, हर सब्जेक्ट का आएगा। एक आध सब्जेक्ट जो बिल्कुल बियॉन्ड है उनके लिए नहीं होगा, बाकी 99% के लिए वीडियो आएगा। ठीक है, इकोनॉमिक्स का भी वीडियो कल आएगा, राइट। आज अभी इसके बाद पेंटिंग का भी वीडियो आएगा। चलो थैंक यू सो मच। अगर अभी भी किसी की प्रॉब्लम्स रह गई हो तो आप हमसे पूछ सकते हो। देखो और बच्चों की जो प्रॉब्लम्स है वो कॉमन है कि मेरा अच्छा एक और क्वेश्चन है। एक बच्चे ने मार्कशीट भेजा है एनआईएस का, राइट, कॉपी भेजी है, वो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, फ्रॉड है। देखने के लिए, वेरीफाई करने के लिए भेजा है। ठीक है, एमपी से ये आया है हमारे पास एक मार्कशीट की कॉपी, एनआईएस की, किसी ने उसको दे दिए, पैसे के बदले दे दिए, पैसे दिए 10,000 रुपये, उसने मार्कशीट दे दिया, वो मार्कशीट टोटल फ्रॉड है। ऐसे काम मत करो, किसी को जाके पैसे देके खरीदने का काम नहीं करना मार्कशीट, क्योंकि वो क्या दे रहा है क्या नहीं दे रहा, कितना ऑथेंटिक है, बहुत मुश्किल काम है। जब मेरे पास आया तो मैंने वेरीफाई किया तो हुआ क्या, नाम तो वही है, फादर नेम दूसरा है, तो उसको एडिट कर करके एक कलर प्रिंट आउट निकाले गए, उसको पकड़ा दिया गया। तो प्लीज ऐसे फ्रॉडों से बचो। एक और क्वेश्चन है, जिन बच्चों ने स्ट्रीम 2 में एडमिशन लिया, दूसरे बोर्ड में फेल होकर स्ट्रीम 2 में आ गए और यहाँ आके 2 सब्जेक्ट की क्रेडिट लिया, 1 सब्जेक्ट की क्रेडिट लिया, अगर आपने क्रेडिट ले रखी है तो ओरिजिनल फेल मार्कशीट जो पीछे वाली बोर्ड की है, सीबीएसई की या स्टेट बोर्ड की है, वो एग्जैक्टली ओरिजिनल मार्कशीट आपको सबमिट करनी पड़ेगी रीजनल सेंटर में।